कहती है कहीं मेरे कैरेक्टर में खोट तो नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। मुझे बस यही टेंशन रहती है कहीं रणवीर को मेरी आंखों में कार्तिक के लिए प्यार ना दिख जाए। बस इसी सोच में डूबी रहती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। अब मुझे अच्छी बहू बनना है और अच्छी बीवी भी। यहाँ पे माउड़ी कहती है तो क्यों टेंशन ले रही है, और खबरदार जो तूने अपने बारे में एक और बार ये सब बोली, ये तो तेरे दिल की इच्छा थी जो तेरे बाहर निकल गई, वरना सीरत तू बिल्कुल ठीक कर रही है। कई बार हमको अपने प्यार को छोड़ के अपने कर्तव्य को पूरा करना पड़ता है, इसलिए मैं तेरे साथ हमेशा हूँ और अपने आप को बुरा मत बोल। यहाँ पे सीरत माउड़ी से कहती है मुझे चलना चाहिए, दूध भी ठंडा हो रहा होगा, रणवीर का ध्यान भी रखना, टाइम से दवाई भी देनी है और घर वालों के लिए खाना भी तो बनाना है मुझे। माउड़ी कहती है लाडो तो बस अपना ध्यान रखियो, जब मैं जैसलमेर चली जाऊंगी तो मुझे बीच बीच में फोन करते रहियो, बस तेरा हालचाल पूछने के लिए। और एक बार फिर से सीरत और उसकी माउड़ी की सारी बातें चौहान साहब यहाँ पे सुन रहा होता है। अब यहाँ वो यही बोलता है तेरी सच्चाई तो अपने बेटे को कैसे पता, मुझे यही समझ नहीं आता, क्योंकि इस टाइम पे उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन वक्त रहते सीरत में तेरा नकाब पूरे घर वालों के आगे लाके ही रहूंगा। अब वहीं दूसरी और गोइंका हाउस में सुनंदा एंड मनीष की 25वीं सालगिरह की तैयारियां चल रही होती है, जहाँ पे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम खूब धूमधाम से अगले बुधवार को ये सब सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसी दौरान वहाँ पे कार्तिक भी आता है और कहता है कि बिल्कुल करेंगे, इस बार माँ पापा की शादी हम बिल्कुल धूमधाम से करेंगे जैसे कि पहले करी थी। जिस बात पे स्वर्णा कहती है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, इन सब की कोई भी नीड नहीं है, लेकिन मनीष गोइंका कहता है नीड क्या नहीं है, पहली बार जो बेकार रह गया था उसको ठीक भी तो करना है, पिछली बार हम अच्छे सेलिब्रेट कर नहीं पाते, इसलिए इस बार चाहता हूँ मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। अब यहाँ पे गायो कहते हैं कार्तिक को कि तुम बिना सीरत और रणवीर को स्पेशली इन्वाइट कर देना, लेकिन यहाँ पे कार्तिक मन में सोचता है जो कि उसे सीरत ने बोला होता है कि अब से वो अपने पति में और अपने परिवार में ध्यान देना चाहती है, वो कार्तिक से मिलना बात करना कुछ भी नहीं चाहती है। तो यहाँ पे कार्तिक जो होता है कहता है कि उन्हें क्या बुलाना, वैसे भी यहाँ पे रणवीर की तबीयत अभी ठीक भी नहीं है। लेकिन कायरव कहता है पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, सीरत तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन कार्तिक को समझाता है कि अभी आपकी बाइक बड़ी की हालत ठीक नहीं है, उन्हें इस तरह बुलाना ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी घर वाले फोर्स करते कि कार्तिक तुम्हें एक बार बोलना चाहिए, घर वालों का मन रखने के लिए बेचारे को फोन करना पड़ता है, लेकिन वो यही प्रे करता है कि होप सीरत फोन ना उठाए। वहीं दूसरी ओर जब सीरत रणवीर का ध्यान रख रही होती है तभी उसके पास डॉक्टर की भी कॉल आती है और उसी वक्त कार्तिक भी उसे कॉल करता है, जिस वजह से वो कॉल पिक नहीं कर पाती। इसी दौरान जो है कार्तिक के पास एक फोन कॉल आता है जिसमें कार्तिक को ये जानने को मिलता है कि स्पॉन्सरशिप वालों को सीरत की नीड है, अगर वो नहीं आएंगी तो इसमें उसकी कंपनी का भी नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरी ओर सीरत जो होती है सभी घर वालों को खाना खिलाती है, रणवीर की फेवरेट अरबी की सब्जी बनाई होती है जिसे देख के रणवीर भी खुश होता है। और यहाँ पे सीरत कहती है कि मैंने तेरे लिए खास बनाई है। अब यहाँ पे रणवीर जब सीरत को अपने साथ बिठाता खाने के लिए तो वो मना करते हुए कहते हैं कि पहले तू खा ले, सब खा लेंगे उसके बाद मैं खा लूंगी। अब जैसे वो चौहान साहब के पास जाते पापा जी बोल के, रणवीर तो उसको देख के दंग ही रहता है कि आखिर सीरत को हुआ क्या है। और यहाँ पे चौहान साहब कहते मेरे हाथ धुलवाने पड़ेंगे। रणवीर जो है किसी और को आवाज लगा तो सीरत कहती नहीं मैं ही कर दूंगी, वैसे भी बड़े आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ पे फुल ऑन सीरत जो है अपना कर्तव्य निभा रही होती है और इस चीज को देख के चौहान साहब रणवीर दोनों ही हैरान होते हैं कि आखिरकार सीरत में इतना बदलाव कैसे आ गया है। वहीं पे जैसे कार्तिक स्पॉन्सरशिप कराने वाले उस आदमी से मिलता है तो वो कहता है कि सर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर सीरत मैम इसमें नहीं आएगी तो आपकी कंपनी के नाम को नुकसान हो सकता है। लेकिन कार्तिक कहता है मैं कैसे समझाऊं कि सीरत तो यहाँ पे आने ही नहीं वाली है, वो तो रणवीर के चक्कर में आएगी ही नहीं। लेकिन वो कहता है कि नहीं आप टेंशन मत लीजिए, सीरत आ जाएगी। पर हालांकि कार्तिक ये भी सोचता है कि मैं ऑलरेडी इनको भरोसे में क्यों डाल रहा हूँ। लेकिन वो बंदा ये भी कहता है कि अगर कोई पॉलिटिकल बड़ा लीडर जैसे चौहान साहब जैसे बंदा सीरत मैम की जगह वहाँ पे आ जाएगा तो हमें काफी फायदा हो सकता है। कार्तिक के लिए दोनों तरह की सिचुएशन बेकार हो चुकी है, चौहान साहब को वो बोलना नहीं चाहते, सीरत वहाँ पे आना नहीं चाहती है। अब यहाँ पे सीरत जो होती रणवीर की हर चीज का ध्यान रख रही होती है। उसी दौरान चौहान साहब आते हैं जो कि कहते हैं कि छोरी तू कब तक मेरे आगे नाटक करती रहेगी, एक न एक दिन मैं अपने बेटे को और घर वालों को बता ही दूंगा कि तू ये अच्छी बहू बनने को और अच्छी बीवी बनने का ढोंग कर रही है। लेकिन सीरत कहती है कि पापा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस बार ढोंग नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू साबित हो पाऊँ। अब वही दूसरी ओर मनीष गोइंका कार्तिक गिरीश के बिजनेस के लिए काफी बड़ी मुसीबत आ चुकी है सीरत के ना करने की वजह से, और वो लोग नहीं चाहते कि वो चौहान साहब की मदद की हेल्प ले। और यहाँ पे मनीष साफ कह देता है कि कितना भी नुकसान हुआ कार्तिक वो मैं झेल लूंगा, लेकिन चौहान साहब को इस चीज में इन्वॉल्व मत करो, मैं उस जैसे इंसान को नहीं झेल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मनीष को कार्तिक कहता है कि पापा अगर बात सिर्फ पैसों की तो मैं कुछ नहीं बोलता, हमारी रेपुटेशन की बात है, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। मनीष कहता है कि सीरत इतनी इम्प्रोफेशनल कैसे हो सकती है, तुम्हें मैंने हमेशा से मना करा था कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना, लेकिन तुमने मुसीबत ही खड़ी कर दी। कार्तिक कहता है कि आप लोग मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब यहाँ पे दूसरे में देखने को मिलता है जहाँ पे कि कायरव बार-बार कॉल कर रहा होता है कार्तिक के नंबर से, जहाँ पे जब फोन सीरत को मिलता है तो यहाँ पे रोहन साहब वो फोन स्पीकर में डालते हैं और सीरत को बात करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कॉल कार्तिक का होगा। लेकिन कायरव होता है जो कि कहता है कि सीरत में बड़ी मुसीबत में हूं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, जैसे आपके पापा दोस्त है वैसे मुझे भी एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए, एक मेरी थी तो सही लेकिन उससे मेरी लड़ाई हो चुकी। अब यहाँ पे सीरत जो होती है कायरव को समझाने की कोशिश करती है कि लड़ाई तो हर दोस्ती में होती है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। चौहान साहब इन सारी बातों को लेकर मजे उड़ा रहा होता है, हंसने वाला ही होता है, लेकिन वो शांति से बात सुन रहा होता है। अब जैसे कायरव की कॉल कट होती है चौहान साहब कहता है बहुत जोर से हंसते हुए कि मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं ही जानता हूँ मैंने अपनी हंसी कंट्रोल कैसे करी, बस मेरा बेटा मेरा हो जाना जिस दिन, उस दिन मैं बताऊंगा तेरे को विश्वास क्या होता है जो तूने विश्वासघात सभी के साथ कर रही है। लेकिन सीरत कहती है कि ना पापा अब इस बार ऐसा नहीं है, ये लाइफ का मैच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अच्छी बीवी और अच्छी बहू तो साबित होकर ही रहूंगी। अब यहाँ इन दोनों की बातें शायद कोई सुन रहा होता है लेकिन दोनों देख नहीं पाते। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा रणवीर को काफी गुस्सा आता है और वो बार बार यही बातें कर रहा होता है कि इतना बड़ा धोखा रिश्ता में मुझे कैसे मिल सकता है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। अब सीरत को लगता है कि रणवीर ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया, जैसे वो उसके पास जाती है रणवीर के हाथ में चोट लगी होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि रणवीर ने सच सुन लिया फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी।